जमीन के ऊपर से गुजर रहे हैं जहां जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला है। जी हां, ये तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी भूमि यानी गंगा यमुना सरस्वती का संगम क्षेत्र है। यहाँ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लगने वाला है। करीब 35 वर्ग किलोमीटर में लगने वाला भव्य और विहंगम मेला क्षेत्र, 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान। उन दिनों यह मेला क्षेत्र दुनिया के कई देशों से बड़ा होगा। यह अपने आप में एक आध्यात्मिक राष्ट्र होगा जहां आम श्रद्धालु ही नहीं, साधु, संत, तीर्थयात्री और दुनिया भर के पर्यटकों का जमघट लगेगा। अभी आपको पुल के नीचे जो जमीन दिखाई दे रही है वो सब टेंटों और जन सैलाब से भर चुकी होगी। इसके लिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। यह है पतित पावनी गंगा की अविरल धारा जो कुछ दूर आगे जाकर जमुना में मिल जाती है और उस संगम का निर्माण करती है जिसमें स्नान के लिए यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। ना मानो तो बहता पानी। यह उत्सव भारत की 4 पवित्र नदियों और 4 तीर्थ स्थानों पर क्रमशः हर 12 साल बाद आयोजित होता है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में संगम के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में इससे पहले 2013 में महाकुंभ और 2019 में अर्ध कुंभ का आयोजन हुआ था, लेकिन इस बार मेला उससे भी बड़ा और भव्य रहने वाला है। दोस्तों, महाकुंभ का शंखनाद 13 जनवरी को पहले शाही स्नान के साथ होगा। उस दिन पौष पूर्णिमा है। 14 को मकर संक्रांति पर भी शाही स्नान होगा। शाही स्नान असल में एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें देश भर के संत, मठों और अखाड़ों के साधु संत आमंत्रित किए जाते हैं और वैदिक व सनातनी अनुष्ठानों के साथ संगम में स्नान करते हैं। इसके बाद आम श्रद्धालु भी डुबकी लगाकर उस पवित्र दिन का पुण्य लाभ कमाते हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक और मीडिया कर्मी उमड़ते हैं। ना मानो तो बहता पानी। महाकुंभ का सबसे पवित्र और लोकप्रिय स्नान मौनी अमावस्या को पड़ता है जो इस बार 29 जनवरी को पड़ेगा। इस दिन यहाँ भीड़ चरम पर होती है। महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या पर कितने लोग स्नान करेंगे इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस साल यानी 9 फरवरी 2024 को जब कोई कुंभ नहीं था और हर साल की तरह सिर्फ आम माघ मेला लगा था, यहाँ मौनी अमावस्या पर करीब 1.5 करोड़ लोगों ने संगम और गंगा में स्नान किया। अनुमान है कि कुंभ के दौरान इस तिथि पर स्नान करने वालों की तादाद इससे कई गुना रहने वाली। मौनी अमावस्या के बाद भी कई बड़े स्नान होंगे। मसलन 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर शाही स्नान के साथ ही करोड़ों लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। हालांकि अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी को है, लेकिन देखा गया है कि उसके बाद हफ्तों तक यहाँ भीड़ लगी रहती है और मेला पूरी तरह खत्म होते होते मार्च बीत जाता है। दोस्तों, जैसा कि बताया 12 साल बाद इन 4 स्थलों पर महाकुंभ लगता है, लेकिन उन सभी के लिए यह 12 साल किन किन अलग अलग समय पर आता है यह भी जान लीजिए। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन तब किया जाता है जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान होते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ तब होता है जब सूर्य मकर राशि में होता है। नासिक में महाकुंभ मेले का आयोजन तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि में होते हैं। जैन में मेला तब लगता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि हर 3-4 साल बाद इन 4 में से कहीं न कहीं कुंभ मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इस पवित्र स्नान से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। और हाँ दोस्तों, कुंभ का मतलब सिर्फ साधु संतों और श्रद्धालुओं का स्नान पर्व ही नहीं है। यह मेला धर्म, संस्कृति और ज्ञान का समागम भी होता है। यहाँ सैकड़ों संगठन अपने अपने भव्य कार्यक्रम तो आयोजित करते ही हैं, सरकार की ओर से भी कई तरह के सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम होते हैं।
आप एक दिन में पूरा मेला घूमना या देखना चाहें तो संभव नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ कई दिन गुजारने पड़ सकते हैं। मेला क्षेत्र में रहने के इंतजाम निजी होते हैं, यानी जिन संतों या संगठनों के शिविर लगे होते हैं वहाँ उनके अनुयायियों को जगह मिल जाती है। महंगे लग्जरी टेंट भी होते हैं जिनमें ज्यादातर विदेशी पर्यटक या अधिकारी होते हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। बाहर से यहाँ कई दिनों के लिए आ रहे हैं तो बेहतर है कि रहने की व्यवस्था शहर में किसी होटल, धर्मशाला या गेस्ट हाउस में कर लें। सरकारी मेला वेबसाइट पर जाकर पता कर लें कि इस साल आम पर्यटकों के लिए रहने की क्या कोई व्यवस्था है। ये सब कुछ आपके लिए पहले ही कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलते चलते वीडियो लाइक शेयर के साथ ही सब्सक्राइब बटन भी दबा दें। कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।